नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख करेंगे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान को लेकर आक्रोश फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी में राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राजधानी लखनऊ में 36 क्षत्रिय संगठनों ने महासंग्राम यात्रा निकाली और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। इस दौरान क्षत्रिय संगठनों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। महासंग्राम यात्रा के दौरान महिलाओं के हाथों में तलवार भी देखी गई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और 1090 चौराहे से आगे क्षत्रिय संगठनों को बढ़ने नहीं दिया। दरअसल बीते दिनों सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। इस विवादित बयान के बाद सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर करणी सेना समेत 36 क्षत्रिय संगठन के लोग इकट्ठा हुए। यह लोग पैदल ही यात्रा निकाले और हजरतगंज जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस यात्रा को पुलिस ने रोक दिया और भारी पुलिस की मौजूदगी में क्षत्रिय संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षत्रिय संगठन के लोगों का कहना है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो 12 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। वहीं क्षत्रिय संगठनों ने कहा कि जिस तरह से राणा सांगा पर विवादित बयान दिया गया है और समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है, सपा को क्षत्रिय संगठन के लोगों ने सबसे बड़ी गुंडा पार्टी भी बताया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर क्षत्रिय संगठनों का आंदोलन और तेज होगा, यह देखना बाकी है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है। पोस्टर में क्या कुछ है और क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पार्टी ने अम्बेडकर नगर की अनन्या प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पोस्टर वार शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया। यह पोस्टर सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने लगाया है। इस पोस्टर में 2 तस्वीरें साझा की गई हैं। पहली तस्वीर में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को दिखाया गया है, जिसमें कहने की कोशिश की गई है कि बुलडोजर एक्शन विध्वंसक है। और इस तस्वीर में एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही है और कुछ घरों को गिराते हुए भी दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बच्ची को स्कूल बैग और किताबें दे रहे हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को भक्षक कहा गया है, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रक्षक कहा गया है। फिलहाल जिस तरह से सपा के द्वारा पोस्टर वार शुरू कर दिया जाता है और पोस्टर वार के जरिए लगातार निशाना साधा जाता है, अब अंबेडकर नगर की अनन्या को लेकर भी पोस्टर की सियासत समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी सभी वर्गों का हित चाहती है, सभी की रक्षा करेगी और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रक्षक कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए गरीबों के आशियाने गिराते जाते रहेंगे। इसीलिए इस पोस्टर में बुलडोजर एक्शन को भक्षक कहा गया है। फिलहाल अब यह पोस्टर वार कितना आगे जाता है और अनन्या प्रकरण में
पोस्टर वार की सियासत कब थमेगी यह देखना बाकी है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने किस कार्यकर्ताओं को क्या कुछ दायित्व दिए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने का काम किया है। 2 अलग अलग सूचियों में 38 पार्टी पदाधिकारियों को दायित्व अब तक सौंपे जा चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो यह है कि सरकार की तरफ से एक और सूची, महत्वपूर्ण सूची दायित्वधारियों की और जारी की जा सकती है, जिसमें निगम जो परिषद और जो आयोग के जो मुख्य जो पद है उन पदों पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तैनाती की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि लगातार सरकार की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उन्हें बड़ी सौगातें देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि सरकार के पास सहायक के तौर पर और अधिक से अधिक हाथ यहाँ पर मिल सकें, तो दायित्वों के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 31वीं सूची में पार्टी कार्यकर्ताओं को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दायित्वों की सौगात दी जा सकती है, जो आने वाले दिनों में सरकार की मदद भी करेंगे, सरकार की जो जनहित की योजना उन्हें धरातल पर भी उतारेंगे और पार्टी संगठन को और मजबूत करते हुए भी नजर आएंगे। और ये कह सकते हैं कि इसका लाभ आगामी चुनावों में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर बलौदाबाजार से है, जहां अतिक्रमण का विरोध करने वाले किसान को तालिबानी सजा दी गई है। किसने दी है तालिबानी सजा और सजा देने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। एक उद्योगपति ने एक किसान को उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब वो किसान अपने कब्जा हटाने के लिए विरोध करता है तो उसको तालिबानी सजा देके इतना मारते हैं उसके आदमी लोग, जिससे वो अधमरा हो जाता है। और इसका जब समाज और गांव के लोग जब उसका विरोध करते हैं, जब प्रशासन जगता है, प्रशासन के द्वारा जब कार्रवाई की जाती है और उसी प्रकार वहां पर जब धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के करने के बाद विधायक टंकराम वर्मा पहुंच कर आप उनसे वो पीड़ित खोरबरा जायसवाल से मुलाकात जिला चिकित्सालय करते हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों खिलौरा में एक जमीन में 40 डिसमिल जमीन पे एक उद्योगपति राइस मिल बना रहा था, जिसका विरोध खोरबरा किया था। उसके बाद झूठे आरोप लगाकर उसके ही आदमी द्वारा इतना पीटा गया कि वह गंभीर हो गया और उसकी स्थिति जो खराब हो गई, तो उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा उनके इलाज देखने के उनको पहुंचे और उनसे कहा कि आपके साथ न्याय किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि हदबंद थाना में उनके 4 लोग के नाम जिसमें कि 3 आरोपियों को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक जो मुख्य आरोपी है जो रौनक अग्रवाल है अभी भी पुलिस के बाहर है। इसको लेके गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और गांव के लोग के बाद और राइस मिल के बीच एक दूसरे को देखने की चैलेंज कर दी। आपको पता कि लगातार पुलिस वहां पर बैठकर कैंप लगाई हुई है और ग्रामीणों को गुस्सा देखकर वहां पर अभी फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की अपनी घटना घटे ना। लेकिन इस प्रकार की घटना से समाज को शर्मा करते हुए और वहीं पर अब समाज खिलौरा गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे प्रशासन उसे नॉर्मल करने के लगा हुआ। लेकिन यदि आने वाले समय में भी राइस मिल का वहां पर उद्घाटन होगा तो निश्चित ही बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो राइस मिल बनाने का जो मालिक है रौनक अग्रवाल पुलिस की ओर से बाहर है, जिसको लेकर ग्रामीण और धरना प्रदर्शन करें कि उसकी गिरफ्तारी होगी तभी यहाँ का धरना समाप्त किया जाएगा। लेकिन फिलहाल विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा इस स्थिति को नॉर्मल करने के लिए पीड़ित खोरबरा जायसवाल के अस्पताल में गए और वहां पर उनका अच्छे इलाज करने के लिए उससे मुलाकात करके उसको न्याय देने की बात की है। उधर कलेक्टर और एसपी दोनों इस घटना पर संज्ञान लिए हुए हैं और जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई की जा रही है। यहाँ हदबंद के 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है और वहीं पर राइस मिल का जो जिला अतिक्रमण उसको हटा दिया गया है और सामान्य करने का जिला प्रशासन जुड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले समय बताएगा कि ये स्थिति कब सामान्य होगी। लेकिन फिलहाल विवाद बना हुआ और विवाद इतना बढ़ेगा कि हो सकता है कि भविष्य में अनहोनी घटना हो जाए। मैं इंडिया वॉइस के लिए प्रदीप महेश्वरी। खबर कुशीनगर से है, जहां एक शिक्षक का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनुराग ठाकुर। में एक कलयुगी शिक्षक ने शिक्षक और छात्र के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। ये पूरा मामला कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के कृषक इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां कॉलेज के कमरे में एक मुस्लिम शिक्षक मैनुद्दीन छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह शिक्षक आए दिन छात्राओं को कमरे में बुलाता और उनके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत किया करता था। वहीं वीडियो जैसे ही इस शिक्षक का वायरल हुआ तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कुशीनगर की पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मुस्लिम मैनुद्दीन नाम के शिक्षक को अब हिरासत में ले लिया है।
कुशीनगर से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज से सुशासन त्योहार का शुभारंभ किया गया। सुशासन त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह सुशासन त्योहार कब तक चलेगा, बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन त्योहार का शुभारंभ किया है। ये सुशासन त्योहार छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति को मिले और जो भी व्यक्ति शासकीय कार्यालय से परेशान है उसका त्वरित निराकरण कर उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था इस सुशासन त्योहार पर की गई। आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय पहले चरण का सुशासन त्योहार चलेगा, जिसको ग्रामीण स्तर में जिला पंचायत सीओ देखेंगी और नगरीय निकाय में नगर पालिका और जनपद पंचायत में गांव के सीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन और समाधान पेटी में भी कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी समस्या जो है उसे डाल सकते हैं और अपने समाधान निराकरण। इस सुशासन त्योहार पर 1 हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति को उसके घर तक उसके आवेदन पर पूरा जवाब उनको भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु साय के सख्त निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने आज 3 चरणों में सुशासन त्योहार का शुभारंभ किया गया। पहले चरण का काम आज से शुरू हो गया है। और वो ये बता कि कोई व्यक्ति चाहे नगर पालिका की समस्या हो, राजस्व की समस्या हो या प्रधानमंत्री आवास हो या कोई भी शासकीय महत्वाकांक्षी जो योजना है जिसका लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, उस आवेदन लगाकर लेकर कर सकते हैं और आवेदन से अपनी जो समस्या बता सकते हैं और उसका जवाब शासन की ओर से कलेक्टर के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और ये योजना आप विष्णुदेव साय के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार कितना यहाँ पर कार्य कर रही है, उसको दिखाने के लिए इस सुशासन त्योहार का 3 चरण मनाए गए। 3 चरणों का त्योहार का आज पहला चरण है, दूसरा चरण तुम्हारा मई माह में और तीसरा चरण अंतिम मई के मनाया जाएगा। इससे निश्चित ही कि गांव के लोगों को जो बार कार्यालय चक्कर काटते हैं, कार्यालय चक्कर काटने से उनको निजात मिलेगा और उनकी समस्या का समाधान तत्काल उनके कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। मैं इंडिया वॉइस के बुलेटिन से खबर फतेहपुर से है, जहां 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों 3 लोगों को गोली मारी गई, बता रहे हैं संवाददाता अमित द्विवेदी। नमस्कार। आज फतेहपुर जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है, जिसमें 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। मामला हदगांव थाने के अखरी गांव का बताया जा रहा है। अखरी गांव में पप्पू सिंह और रिंकू सिंह और अभय सिंह 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें बताया ये जा रहा है कि एक मामूली ट्रैक्टर और बाइक के निकलने की एक छोटी सी घटना घटित हुई, जो विवाद का रूप ले लिया। विवाद के रूप लेने के बाद ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और गोलीकांड हो गया। ये घटना सुबह 7 से 8 के बीच की बताई जा रही है और इस समय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनका नाम इस घटने में उजागर हुआ है, जो घटना को अंजाम दे रहे थे। उन लोगों को तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया। खबर वाराणसी से है, जहां गोरखपुर जाने वाले हाईवे पर टैंकर अचानक से पलट गया। अचानक से पलटने के पीछे क्या कुछ कारण रहा और टैंकर में क्या था, बता रहे हैं संवाददाता सुशील तिवारी। ड्राइवर की झपकी आते ही पलटा टैंकर। खबर गाजीपुर जिले से है। वाराणसी से गोरखपुर एक टैंकर जा रहा था, जिसमें 1000 से ऊपर सरसों के तेल थे, लेकिन नंदगंज के पास नयसारे गांव के समीप जैसे ही वो टैंकर पहुंचा, वहां पर ड्राइवर को झपकी आ जाती है और बगल के पोखरी में वो गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर जाती है। इससे ग्रामीणों को सूचना मिली, सरसों के तेल को लूटने की होड़ मच गई। लोग अपने घर से सामान और गैलन लेकर पहुंच गए और पोखरी से सरसों के तेल को निकालने लगे। पुलिस जब मौके पर आई तो वहां पर सरसों के तेल बहुत कम बचे हुए थे और लोग वहां से लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि उस टैंकर में लगभग 1000 लीटर से ऊपर सरसों के तेल थे, जो कि गोरखपुर जा रहा था। लेकिन तेल की सूचना के बाद ग्रामीण मौके से जो भी थे वो सरसों के तेल लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने कहा कि ड्राइवर के झपकी आने से ये हादसा हुआ, जहां पर ड्राइवर मौके से फरार होकर भाग गया। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी। खबर गाजियाबाद से है, जहां स्कूल की बढ़ी फीस को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने आक्रोश में क्या किया है, बता रहे हैं संवाददाता प्रथम चौधरी। इंद्रपुरम इलाके के क्षेत्र में आज एक निजी स्कूल में परिजनों को भारी आक्रोश देखने को मिला।
परिजनों का कहना है कि स्कूल अपनी मनमानी तरीके से जो है बच्चों की फीस बढ़ा देता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ता है। आज परिजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्कूल प्रबंधक क्या कुछ फीस पर कार्रवाई करता है। माना जा रहा है कि हर साल स्कूल 15% तक जो है फीस बढ़ा देता है, जिससे परिजनों जो है काफ़ी दुखी और उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर गाजीपुर से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन टीम ने क्या कुछ कार्रवाई की है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। करप्शन में 10,000 रुपए लेते हुए दरोगा लल्लन यादव को किया गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले से है। थाना रेवतीपुर का ये मामला है, जहां गांव कल्याणपुर के नंदलाल यादव ने एंटी करप्शन वाराणसी को सूचित किया था। उसके बाद टीम आती है और दरोगा लल्लन यादव को गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला जमीनी विवाद का था और दरोगा लल्लन यादव ने कहा था कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं गलत रिपोर्ट लगा दूंगा। उसके बाद 10,000 की उसने रखी थी डिमांड। जब एंटी करप्शन को पता चलती है तो रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है दरोगा लल्लन यादव। ये खबर जैसे ही फैलती है अफरा तफरी मच जाती है। थाना रेवतीपुर का ये मामला है। 1991 बैच का ये पुलिस कांस्टेबल है जो कि भर्ती हुआ था, लेकिन बाद में जब प्रोन्नति होती है तो ये उप निरीक्षक बन जाता है, जो थाना रेवतीपुर में ये तैनात था। देवरिया का रहने वाला है लल्लन यादव। थाना कोतवाली में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जहां पर एंटी करप्शन की पूरी टीम मौजूद थी। दरोगा को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। खबर हापुड़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला फूंका। आखिर क्यों जलाया सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला, बता रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला दहन किया है। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और उन्हें टोटी चोर कहा था। रेखा गुप्ता के अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने पर सपा कार्यकर्ताओं में उबाल था और इसी को लेकर आज हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बबलू गुजर के नेतृत्व में पुतला दहन किया है। आपको बता दें, पुलिस की मौजूदगी में यह पुतला दहन किया गया है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला दहन होने से रोकने के लिए काफी प्रयास किया था, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला दहन कर दिया। आपको बता दें, अखिलेश यादव पर जो टोटी चोर का बयान रेखा गुप्ता ने दिया था, इसको लेकर लगातार सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इसी क्रम में आज हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का पुतला दहन किया है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने से रोकने के लिए एक पुलिसकर्मी बीच बचाव करता नजर आया और आग से झुलसता हुआ बाल बाल बचा है। तो कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सीएम मुख्यमंत्री का अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर पुतला दहन किया है और पुलिसकर्मी इस पुतला दहन को नहीं रोक पाए हैं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस के कौन कौन से नेता शामिल हुए, बता रहे संवाददाता श्रीकांत दास। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो चुका है। आपको पता चले, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से 56 नेताओं की लिस्ट जारी हुई थी। लिस्ट में फरार चल रहे राम गोपाल का भी नाम शामिल है और शराब घोटाले में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवाशी लखमा का भी नाम शामिल है। रायपुर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें लगभग 55 नेताओं का नाम सूची में चल रहा है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल का भी नाम इसमें शामिल है। आपको बताते चले कि कोल घोटाले में भी राम गोपाल अग्रवाल का नाम आया था, तब से लेकर के अभी तक राम गोपाल वर्मा अभी फरार चल रहे हैं। आबकारी मंत्री कवाशी लखमा का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। जो आपको बताया चले कि कवाशी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री हैं, जो शराब घोटाले में इस वक्त जेल में बंद हैं। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एसओजी सर्विलांस और मोहाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या कुछ सफलता मिली है, बता रहे हैं संवाददाता राकेश यादव।
सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस और सर्विलांस और मोहाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं कि स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, जो कि उसे जलाकर बोरे में फेंक दी गई थी। अब उस मामले को लेकर सर्विलांस टीम और मोहाना पुलिस और जो है एसओजी 3 टीमें लगी थी, जो पुलिस अधीक्षक ने गठित कर रखी थी, जिसको लेकर आज सफल अनावरण हुआ, जिसमें से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 3 को गिरफ्तार किया गया जो कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे, जो कि आलमनगर के पास नेपाल के रास्ते जाने वाले थे। मुखबिर की सूचना पे वहाँ जो है मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली भी लगी। अब देखने की बात यह है कि मोहाना एसओ के भी जो है बाल बचे, नहीं तो उनको भी चोट आती। अब देखने की बात यह है कि 6 अभियुक्त जो उस हत्या में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान सांसदों से क्या कुछ बातचीत हुई है, बता रहे हैं संवाददाता श्रीकांत दास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से बात की है। आपको पता चले कि लगभग 87.41 करोड़ के रेल परियोजना की मंजूरी मिली है, जिसको लेकर के सीएम साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। खरसिया परमाकला रेल लाइन बनेगी, राज्य की नई धमनी होगी, 21 नए स्टेशन भी बनेंगे। रेल मंत्री वैष्णव सांसदों से अपने क्षेत्र की मांग को पूछा है। साथ ही राज्य में नए 21 स्टेशन बनाए जाएंगे, लगभग 48 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे 22 करोड़ का डीजल भी बचेगा। आपको तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से उनके क्षेत्र की समस्याओं का भी सुझाव मांगा है। वैष्णव ने कहा कि खरसिया नया रायपुर परवरकला रेल परियोजना छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर 8,741 करोड़ की लागत आएगी और इसे पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोर से दूसरे छोर तक कवरेज मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि खरसिया परमकला कसा 5वीं और 6वीं रेल लाइन छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की नई धमनी की तरह है। यह ओडिशा की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का रेलवे का बजट अब 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। राज्य में 21 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर वाराणसी से है, जहां नगर निगम के रोड पर एक युवक ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता धर्मेश पांडे। सीरा थाना अंतर्गत सोनिया और नगर निगम के लबे रोड पर एक 45 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किए जाने के बाद लबे रोड पर दोपहर 12 बजे की यह घटना बताई जा रही है। दोपहर 12 बजे भीड़ भाड़ का क्षेत्र था लबे रोड पर, सिगरा थाना क्षेत्र के लबे रोड पर यह घटना जब घटी तो लोगों में हड़कंप मच गई। आनन फानन में लोगों ने नीम के पेड़ पर चढ़ करके युवक को उतारने की कोशिश की। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच करके तमाम आला अधिकारी पहुँचे और पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँच करके तमाम जो है शव को नीम के पेड़ से उतारा जा चुका, निकाला गया। उतारने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है शव के। हालांकि आपको बता दें कि वाराणसी में 45 वर्षीय युवक जो महाराष्ट्र रहने वाला बताया जाता है, उसके साथ 12 वर्षीय पुत्र सागर रहा करता था। हालांकि इन लोगों की वाराणसी में कहीं किसी तरह की कोई अस्थायी आवास नहीं है। खाना पतों से जीवन या जिया करते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म में तो या कहीं और इसी तरह का जीवन यापन गुजारा करते थे। पुलिस जो है आधार कार्ड के आधार के अनुसार जो है पूरे परिजनों को संपर्क करने की कोशिश में लगी हुई है। अब शव को पोस्टमार्टम में भेजी जा चुकी है। वाराणसी धर्मेंद्र। खबर हरदोई से है, जहां एक व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। ऐसा क्या किया है इस व्यक्ति ने, बता रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला पाली थाना का है, जहां पर एक युवक 10,000 रुपए की नौकरी करता है मोबाइल शॉप में। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने उसको 26 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है कि तुम्हारा टैक्स बाकी है। आखिरकार इनकम टैक्स विभाग ने किस बाबत ये नोटिस भेजा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज उस लड़के ने बताया अपना दुखड़ा रो कर कि हमारा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और ना ही
हमने कोई फैक्ट्री खोली है, ना ही मेरा कोई कारोबार चल रहा है, ना ही मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। मैं एक 10,000 रुपये की मोबाइल शॉप में लेबरी करता हूँ। अब उसको लेकर वो लड़का बहुत परेशान हुआ। हालांकि वो अधिकारियों से भी मिला है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक वो लड़का डिप्रेशन में चल रहा है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये 26 करोड़ का जो नोटिस आया है वो इनकम टैक्स विभाग ने क्यों भेजा है, आखिरकार इसकी वजह क्या है, या इस विभाग से कहीं चूक हुई है, या नाम को लेकर कोई विभाग वाले भ्रमित हुए हैं, ये देखने की बात होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर पीलीभीत से है, जहां आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और विधायक बाबूराम पासवान जनता के बीच उतरे और जनसंवाद के जरिए सीधा संवाद किया। कैसे की जनता से बात और क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं संवाददाता अमित पाल। के गांव बांसखेड़ा में एक दिवसीय सांसद जितिन प्रसाद का दौरा हुआ, जिसमें विकास कार्यों को लेकर करके शिलान्यास किया गया। वहीं आपको बता दें रानीगंज में 30 सड़कों का नया शिलान्यास किया गया, जिसके चलते जनता बोली कि विकास की सरकार है। अब की बार पीलीभीत में विकास की गंगा बहती नजर आ रही है। वहीं अगर हमको बताते जितिन प्रसाद सांसद के द्वारा बताया गया है कि अब कोई अफसर सोएगा नहीं, कोई अधिकारी सोएगा नहीं, बराबर काम में रत रहेंगे, बराबर काम की जो है गंगा बहती रहेगी और पीलीभीत को एक स्मार्ट सिटी बनाकर ही रहेंगे। क्योंकि आप देख ही रहेंगे होंगे कि पीलीभीत में सड़क का निर्माण बड़ा ही तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि थोड़ी बहुत नमियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसका भी बराबर सुधार किया जा रहा है। और रानीगंज की जनता भी बड़ा कहते हुए जितिन प्रसाद अच्छी तरह से स्वागत किया गया है। विधायक बाबूराम पासवान ने भी वहाँ पर अपने जो है कि विचार रखे हुए। अब देखना ये कि जनता अब वहाँ से जितिन प्रसाद निकल चुके हैं, अब उन्होंने एक नई सौगात दी है, क्योंकि 30 सड़कों का शिलान्यास भी कराया गया है। अब जितिन प्रसाद पीलीभीत में बराबर विकास कराते हुए नजर आ रहे हैं और संवाद बराबर करते हुए नजर आ रहे हैं कि पीलीभीत को जनता को परेशान नहीं देखना चाहते हैं। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।